नाम में बाप जी हम अपने आप को सरेंडर करते हैं तेरी मर्जी पे प्यारे खुदा बाप, जो तेरी रज़ा है वो हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो बाप जी। हम अपने आप को तेरे कलाम के लिए तैयार करते हैं बाप जी, अपने आप को तेरे कलाम के लिए तैयार करते हैं बाप जी। यीशु नाम में कि तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में, हमारे कानों में जाए बाप जी, और हर एक एरिया में न जाता है बाप जी, हर एक एरिया में न जाता है। यीशु नाम में साल्वेशन आई स्पीक इन जीसस नेम, आमेन। की अंजील द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें तो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। हमने वर्स 19 ऑलरेडी पढ़ लिया है, कवर कर लिया है, बट आई वॉन्टेड लिटिल मोर रेफरेंस ताकि हमारा ईमान और मजबूत हो। इन वर्सेस में हीलिंग है, इन वर्सेस में जिंदगी है, इन वर्सेस के अंदर हमेशा की जिंदगी के रास्ते हैं। इस वर्सेस में दुनिया के अंदर रहते हुए हम बीमारियों से, लानतों से, चीजों से बच सकते हैं जब हम एग्रीमेंट में खड़े हों, जब हम एग्रीमेंट में खड़े हों। अब बात किन लोगों की हो रही है? यहां पर यीशु अपने फॉलोअर्स की बात कर रहा है, वो जो उसके कलाम पर चल रहे हैं और बाप की मर्जी को पूरा करें, क्योंकि उसका कलाम क्या था? बाप की मर्जी को पूरा करना। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा था, वो जो उसको बाप हदायत कर रहा था, बाप जो बोल रहा था, बाप ने जिस वजह से भेजा उसने बिल्कुल वैसा ही किया। आमीन। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक, अग्रीमेंट में खड़े हों, अग्रीमेंट में खड़े हों। Again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Amen. ये रेफरेंस रीड की थी लूका की अंजील चैप्टर 10 वर्स 1। इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो कर के अपने आगे भेजा। आमीन। अब दो दो करके भेजा, हमें सीखने को मिलता है कि हर वो बात जो वो कलाम में कर रहा था, हर एक रेफरेंस जो वो हम पढ़ रहे हैं, indicates us that he was exactly doing what he was teaching. क्योंकि यहां पे लिखा है अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है इनके लिए हो जाएगी। आमीन। यहां पे शागिर्द भी जो यीशु ने 70 और मुकर्रर किए तो उन्हें कैसे भेजा? दो दो करके भेजा, दो दो करके भेजा। दो की टीम थी इत्तेफाक के लिए, गवाही के लिए, और उनमें से कोई भी अकेला नहीं था। दो टीम कितने लोगों की बनी? दो की टीम बनी, हर इलाके में, हर शहर में जाने के लिए। आमीन। अपनी स्टडी से सीख रहे हैं कि किस तरह दो शख्स जब जमीन पर किसी बात में इत्तेफाक करते हैं, एक बात पे जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें, तो वो आसमानी बाप की तरफ से जो आसमान पे है उनके लिए हो जाएगी। ये हमारे मास्टर ने, हमारे यीशु ने हमें सिखाया है और हम आज उसकी डिटेल स्टडी करते हुए रसूलों के अमाल रेफरेंस चैप्टर 3 वर्स 2 से पढ़ेंगे। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बैठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं।
यसू मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। आमीन। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था, और उस माजरे से जो उस पर वाक़े हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर इस लेम आदमी की बात हो रही है, जन्म के लंगड़े की, जो कभी चला नहीं था, बचपन से चला नहीं था। मगर यहां पर भी हम देखते हैं कि दो शख्सों का इत्तेफाक, दो लोगों का इत्तेफाक, दो शख्स जो इत्तेफाक करते हैं, वहां पे पतरस और यूहन्ना, उनके इत्तेफाक से हम देखते हैं कि वो जन्म का लंगड़ा ठीक होता है। आमीन। खुदा के जिंदा कलाम में हर एक सिचुएशन का हल है, हर एक रास्ता है, हर एक प्रॉब्लम में से निकलने का रास्ता है, मगर उसके लिए हमें इत्तेकाद होना जरूरी है, ईमान होना, फेथ होना जरूरी है। आमीन। मत्ती की अंजील, रेफरेंस मत्ती की अंजील चैप्टर 9 वर्स 27। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? डू यू बिलीव दैट आई एम एबल टू डू दिस? एतकाद मीन्स फेथ, एतकाद मीन्स बिलीव। क्या तुमको एतकाद है कि मैं? अब यहां पर यीशु का सवाल है उन दो अंधों से जो यीशु के पीछे आ रहे हैं कि क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? क्या हमको एतकाद है कि यीशु ये हमारे लिए कर सकता है? क्या हमें बिलीव है? क्या हमारे पास वो फेथ है जो उस वक्त वो दो अंधों के पास था? उन्होंने देखा नहीं था, मगर उन लोगों ने यीशु की शोहरत को सुना था, लोगों से सुना था कि किस तरह लंगड़े चलते हैं, अंधे आंखें पाते हैं, बहरे सुनते हैं, कोढ़ पाक साफ किए जाते हैं, मुर्दे चलते हैं। तो उन लोगों ने सुनकर इस बात पे ईमान लाए, जिस तरह के आज हम सुन रहे हैं। आज हम सुन रहे हैं जैसे कि उन अंधों ने सुना। मगर यीशु का सवाल उनको क्या था? क्या तुमको एतकाद है? डू यू बिलीव दैट आई एम एबल टू डू दिस? आमेन। एंड इफ वी कम बैक टू आवर स्टडी, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करे तो मेरे आसमानी बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। आमीन। सो यहां पर इस वर्स में हम देखते हैं कि इत्तेफाक की जरूरत थी। उनको यीशु के साथ एग्रीमेंट में खड़ा होना था। यहां पर उनको यीशु के साथ एग्रीमेंट में खड़ा होना था कि क्या यीशु उनके लिए यह कर सकता है। हम पढ़ते हैं आगे। उन्होंने उससे कहा, हां खुदावन। दे अग्रीड टू इट। यीशु ने सवाल किया, वो अग्री हुए। तो दो शख्सों की वहां पे 2 से 3 लोगों ने अग्री किया, उस फेथ में आए, उस बिलीफ में आए कि वो मिरेकल हो। और मिरेकल कहां से आना था? आसमानी बाप की तरफ से मिरेकल को आना था। जमीन पे इत्तेफाक करना था, इत्तेफाक रखना था और आसमान से मिरेकल आता। आमीन। और हम देखते हैं कि किस तरह आसमान से इन दो अंधों के लिए मिरेकल हुआ। उन्होंने उससे कहा, हां खुदावन। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा,
तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। अगर आज हम कुछ मांगते हैं तो हमें याद रखना है कि हमें पहले तो फेथ में, एतकाद में, बिलीफ में खड़ा होना है, फिर हमारे एतकाद के मुआफिक हमारे लिए होता है, जैसे कि उस वक्त उन दो अंधों के लिए हुआ जिन्होंने देखा नहीं था मगर सिर्फ उसकी सारी बातों के बारे में सुना था कि वो कितने बड़े बड़े काम करता है, और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा कि खबरदार कोई इस बात को ना जाने। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम वर्स 30 से जो हमारे लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट है वो है कि उनकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई। वो अंधे थे, उन दोनों के पास आंखें नहीं थी, वो यीशु के पास आए। उन्होंने यीशु से किस बारे में वो आए थे? किसी बात करने आए थे? नहीं, वो शिफा पाने आए थे, वो शिफा पाने आए थे। और यीशु ने उनसे सवाल किया कि क्या तुम्हारा ईमान है, क्या तुम्हें एतकाद है? डू यू बिलीव दैट आई कैन डू दिस? और उन्होंने कहा ईमान है। और फिर बाप की मर्जी पूरी हुई, और फिर हम उस कलाम को पूरा होते हुए देखते हैं जहां यीशु ने कहा कि मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। कब होगी? जब दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें। आमीन। एक जो मौजज़ा कर रहा था और एक जिन्होंने मौजज़ा कराना था। तो ये दो लोग, एक जो प्रॉब्लम में थे और एक जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था। तो इन दोनों के बीच में क्या होना था? एग्रीमेंट होनी थी। उनको फेथ पे खड़ा होना था और उसको उनके फेथ के मुताबिक उनके लिए दुआ करनी थी कि इनके ईमान के मुताबिक हो। तो बाप जो आसमान पर है उसकी तरफ से उनके लिए वो चीज हो गई। आमीन। स्टडी करें द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ मौजज़ा हो और हम उस पे इत्तेफाक में खड़े हों, जिस तरह के हमने देखा उन दो अंधों को इत्तेफाक में यीशु के साथ खड़ा होना था। और यीशु ने पूछा कि क्या तुम एतकाद रखते हो? और जब उन्होंने हाँ कहा उसके बाद उनके लिए मौजज़ा हुआ। और यीशु ने क्या लफ्ज़ बोले मौजज़ा करते हुए? कि तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक। और हमने बहुत जगहों पे यीशु को मौजज़ा करते हुए देखा और इसी तरह यही लाइन बोलते हुए देखा कि तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। आमीन। कहीं पे ऐसे लोग थे जो बीमारी में थे मगर वो बदरू गिरफ्तार थे, वो ठीक होना चाहते थे इसलिए वहां तक आते थे। जिस तरह के हमने कल पढ़ा कि किस तरह उस मफलूज को चारपाई पे 4 लोग लेकर आते हैं, तो वो यीशु ने उन चारों के ईमान को देखकर उसको कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए। वो जो मफलूज था और कहा अपनी चारपाई उठा और चल, फिर अपने घर चला जा। आमीन। And coming to an agreement is so important if we want the will of God in our life. अगर हम चाहते हैं कि बाप की तरफ से हमारे लिए कुछ हो तो हमें एग्रीमेंट में खड़ा होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट किन के बीच में? वो जो दुआ कर रहे हैं और वो जिनको दुआ करानी है। एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। आमीन। हम इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम एक और रेफरेंस को देखेंगे जहां पर एग्रीमेंट के साथ मौजज़ा हुआ। यूहन्ना की अंजील जॉन चैप्टर 5 में वर्स 2 से, यरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो अब्रानी में बैत हस्दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और पर्स मुर्दा लोग पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी कुछ भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक आदमी था। अब उस हौज के बारे में बताया गया है कि वहां पर खुदावंद का फरिश्ता उतरता था और वो हौज को हिलाता था, पानी को हिलाता था, और जो सबसे पहले जाता था बेशक उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना होती थी वो शिफा पा लेता था। अब यहां पे बात हो रही है एक आदमी की। वहां एक शख्स था
जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था, 38 ईयर्स से वो बीमारी में मुब्तला था, उसको यस्सु ने पड़ा देखा। अब यस्सु ने उसको देखा, पड़ा हुआ देखा, ये जान कर के वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है। उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? अब यहां पे खुदावंद का बेटा खुद वहां पे उस आदमी के पास जो 38 बरस से बीमार था, उसके पास खुद चल कर गया और उससे सवाल किया। उसकी एग्रीमेंट में, उसको एग्रीमेंट में आना जरूरी था। यहां पे हम एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं। क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या हम तंदुरुस्त होना चाहते हैं? हमें एग्रीमेंट में आना है। जब हम एग्रीमेंट में आते हैं तो हम उस मौजज़े को होता हुआ देखते हैं। वर्स 7, उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे होश में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। आमीन। यस्सु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा, जो आमीन 38 बरस से बीमार था। मगर यहां पर यस्सु ने उससे सवाल किया, क्या वो उस एग्रीमेंट में आता है कि वो शिफा पाना चाहता है? क्या हम एग्रीमेंट में आते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी आंखें रूहानी खुले? क्या हम एग्रीमेंट में आते हैं कि हम चाहते हैं कि हम रास्तबाजी के रास्ते पे चलें? क्या हम एग्रीमेंट में आते हैं और खुदावन के कलाम पर चलना चाहते हैं और अपनी बाकी चीजों को साइड पे रखना चाहते हैं? हमें एग्रीमेंट में आना है, हमें पहला कदम उठाना है अगर हम उस मौजज़े को अपनी जिंदगी में देखता होना चाहते हैं। हमें एग्रीमेंट में आना है। आमीन। अगर इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। इत्तेफाक में खड़ा होना जरूर है। अब यहां पर हम देख रहे हैं किस किस्म के लोग इत्तेफाक में है। बीमार इत्तेफाक में है, उसके साथ जो उसके लिए दुआ कर रहा है, जो स्पिरिचुअली एक्टिव है। स्पिरिचुअली एक्टिव है ताकि वो दूसरे को एक्टिव करे। वो स्पिरिचुअली एक्टिव है ताकि वो दुआ करे, क्योंकि यहां पे अथॉरिटी है, अथॉरिटी दी गई है। तो जिनके पास अथॉरिटी है, हम देखते हैं कि जब वो उस जगह पर खड़े होते हैं, उस बीमार के साथ उस बात में इत्तेफाक करते हैं, तो किस तरह चीजें हो जाती हैं। आमीन। बैक टू आवर स्टडी, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 20, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। आमीन। अब यस्सु ने बहुत क्लियरली बता दिया कि यस्सु कौन सी महफिल में होंगे, जहां पर उनके नाम पर 2 या 3 इकट्ठे हैं, उनके नाम पर वो वहां पर हाजिर हैं। वो उस जगह पे नहीं है जहां पे लोगों की बुराइयां हो रही हैं। वो उस जगह पे नहीं मौजूद होंगे जहां पर उसके नाम की गैदरिंग नहीं है। उन किसी जगहों में यस्सु मौजूद नहीं होंगे। वो बोलते हैं, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में हूं। He is standing there in an agreement with us. जब हम उसके नाम पे इकट्ठे हैं। Amen. For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Amen.